अरे यार भाई फूडन फर्स्ट टाइम पे चेंज था भाई अकांजी। ओ भाई साहब बर्नार्डो के पास मौका कट बैक करने का चांस यहाँ पे, गोइंग फॉर रोड्री, फॉर मैनचेस्टर सिटी, रोड्री। उड़ा दौड़ भाई। Manchester City have just scored in the final of the UEFA Champions League. ट्रेबल कंप्लीट कर लिया भाई मैनचेस्टर सिटी फैंस, तुम्हारे लिए भाई दिल से ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक टीम अगर डिजर्व करती थी ये टाइटल जीतना तो भाई सीरियसली मैनचेस्टर सिटी वाज दैट टीम। इंटर के लिए बुरा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, मेरा दिमाग कह रहा था 1-0 इंटर होगा, बट कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था भाई सिटी जीत जाए। ऑन पेपर भी भाई गेम सब लोग कह रहे थे भाई सिटी जीतेगी, हमारी प्रेडिक्शन भी चैनल पे ऐसी थी, 80% जनता ने कहा भाई सिटी इज गोइंग टू विन दिस गेम, बट इट वाजंट going to be like this. Nobody predicted a game like this, guys. देखो तुम लोगों को प्रीव्यू में याद होगा मैंने कहा गेम इट वोंट बी लाइक 4-0 या 3-0 सिटी पेल रही है इंटर को ना, मैंने कहा था गेम काफी क्लोज होगा, जैसे एफए कप में गेम खेला था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का, जहां पे यूनाइटेड रगेड डिफेंडिंग कर रही थी, चांस को ब्लॉक कर रहे थे, पासिंग लेन्स को कट कर रहे थे, बट दे लैक दैट फिनिशिंग एबिलिटी। एंड आज कहीं ना कहीं गेम में इंटर के साथ भी वही हुआ, वो एक क्लिनिकलनेस इन द फाइनल थर्ड उन्होंने बहुत ज्यादा लैक करी। उसके अलावा इंजागी भाई यार ऑनेस्टली बता दूं बाबा, everything that we predicted for this game in terms of tactical advancements mostly true हुए। I'm proud भाई, वो प्रीव्यू जो मेरा था that was spot on of this final replica था वो exactly। and आज इस मैच में भाबा पेप गार्डियोला हरामखोर 3 टाइटल्स जीत चुका है बंदा, the first manager in history to win the treble 2 times यार, and इट वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग यार, लॉन्ग टाइम कमिंग। इमेजिन करो सिटी फैंस के अगेंस्ट कितनी क्रिटिसिज्म आई है भाई लोग, सिटी को भाई रौंदा गया है, उनका जोक बनाया गया है, ऑयल क्लब बोला गया है, मजाक उड़ाया गया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस उनको अपनी हिस्ट्री लेके स्मैश करते रहे हैं, लिवरपूल फैंस उनका मजाक बनाए हैं, क्लब पेप ये सारी चीज़ें चली है, बट गाइस एक बात तो है यार ऑनेस्टली पेप गार्डियोला डिजर्व टू विन अनदर चैंपियंस लीग टाइटल। एंड भाई इस बार कहीं ना कहीं खुशी होती है बीइंग न्यूट्रल दैट पेप को फाइनली ये टाइटल मिली। मैच स्टार्ट होने से पहले पेप कहते हैं बाबा कि यार मैच में ना आपको कामनेस चाहिए, यू नीड टू बी पेशेंट रिलैक्स, बिकॉज उनको एक चीज़ पता थी गेम वुड नॉट बी दैट ओपन। उसको एक बार पता था कि इंजागी की टीम पूरा फुटबॉल किस बेसिस पे खेलती है, कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से खेलती है। आज भी एक 5-3-2 का अप्रोच, बैक 5 मिड 3 एंड फ्रंट 2, हम सबको पता था कि दिस इज हाउ दे विल अप्रोच, बट इंटर ने क्या सही किया एक्चुअली फर्स्ट पूरे हाफ में बाबा मैनचेस्टर सिटी के ओनली 9 टचेस इन दी बॉक्स थे अपोजिशन के, एंड हालैंड ओनली 9 टाइम्स ऑन द बॉल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी यहाँ पे इंटर के लिए वो थी कि भाई आपके 52 गोल स्कोरिंग बंदे को पहले रोकना नंबर 1 प्रायोरिटी थी, एंड दे स्टॉप्ड हिम। उन्होंने एक चर्बी को डाला उसके ऊपर, एंड भाई लेस मोबाइल ऑफ अ डिफेंडर, बट हालैंड को उन्होंने कैसे एक केज में प्रिवेंट कर लिया, एंड ही डिड नॉट हैड एनी इंपैक्ट इन द गेम। भाई हालैंड फर्स्ट हाफ में नलिफाइड थे, सिर्फ 9 टचेस थे बंदे के। अब यहाँ पे भाई अचर्बी को एंड इवन बास्टोनी को काफ़ी अपलॉड है गाइस। तो पता है मैच में क्या होता है उसको जानने के लिए एक बार टैक्टिकल बोर्ड पे अपने यहाँ पे ध्यान रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा सिटी डजंट चेंज देयर फॉर्मेशन, डजंट चेंज देयर स्ट्रक्चर, इतने पिछले मैचेस में खेलती आ रही, बट आज भाई सिटी एक डिफरेंट स्टाइल में थी। ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि पेप गार्डियोला इस मैच में भी ओवर थिंक करेगा, बट गाइस इसका एक रीजन है, दैट वाजंट ओवर थिंकिंग, दैट वाज अ वेरी गुड टैक्टिकल ट्वीक। कभी वर्क किया कभी नहीं वर्क किया, हमें ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम पता चल जाता कि डिड इट वर्क और नॉट। उनका एक चेंज जो था दैट दे सेंट केडीबी ओवर हियर वाइड। उन्होंने क्या किया, केडीबी को वाइड खिलाया। तो जो सिटी करती यूजुअली एक 3-2-4-1 का बिल्डअप जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जहां पे केडीबी एक राइट हाफ स्पेस में खेलेंगे, इट वाजंट लाइक दैट। इट वाज एक काइंड ऑफ 3-1-5-1 फॉर्मेशन, जहां पे ग्रिलिश इंटीरियर खेले हैं, जहां पे ये फ्रंट 3 की प्रेस पे एक ही स्क्रीनर है इन रॉड्री, एंड केडीबी इज आउट वाइड। मतलब ये सब देख के मैं सरप्राइज था, एंड आई वाज लाइक भाई केडीबी को वाइड क्यों खिलाया गया। बट गाइस जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ ना, वी सॉ किस वजह से केडीबी थोड़ा सा वाइड खेल रहे थे। द थिंग वाज कि ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रेस थी यहाँ पे, दे वरंट प्रेसिंग विद 2 men, मतलब लुतारो के साथ वो प्रेस नहीं करते। मतलब इसका क्या है, इंटर हैड 1 एक्स्ट्रा गाय इन देयर सेकंड लाइन। सेकंड लाइन की प्रेस, ये फर्स्ट लाइन प्रेस हो गई, ये सेकंड लाइन प्रेस हो गई। सो अब इस जो सेकंड लाइन की प्रेस थी, क्योंकि लुतारो मार्टिनेज ऑपरेटिंग ऑन द फ्लैंक्स, ही वाज मार्किंग द पासिंग लेन्स टू स्टोन्स, एंड यहाँ पे बरेला मार्क करते पासिंग लेन्स टू ग्रिलिश, एंड चालानोग्लू वाज मार्किंग द पासिंग लेन्स टू गुंडोगन। व्हाट हैपेंड इज कि केडीबी इज इन पोजीशंस में वुडंट हैव डन द जॉब। सो यार ये जो ओरिजिनल फॉर्मेशन होती है मैनचेस्टर सिटी की, जहां पे स्टोन्स और रॉड्री बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे गाइस इट वुड हैव बीन मैन टू मैन, एंड यहाँ पे लुतारो वुड हैव मार्क्ड, जेको वुड हैव मार्क्ड द प्लेयर्स स्टोन्स, एंड बाबा एक फ्री मैन बरेला इनको फिर भी मिला होता टू मार्क द प्लेयर्स।
प्लेयर्स, तो यहाँ पे दिक्कत होती। इसको बीट करने के लिए, ये मैन मार्किंग को बीट करने के लिए व्हाट डिड पेप गार्डियोला डू? उसने कहा भाई मैं मैन टू मैन नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्लेयर को वाइड ढूंढूंगा, केडीबी को वाइड ढूंढूंगा, वाइड एरिया से अटैक करूंगा। उसने इस पूरी सेकंड लाइन ऑफ प्रेस और इंटर को खत्म कर दिया। हाउ? टेकिंग अ बिग रिस्क, एंड दैट रिस्क वाज कि एक सिंगल पिवट के साथ हम बिल्डअप करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी रॉड्री। और जो स्टोन्स ने आज गेम खेला ना मेरे भाई, हराम खोर स्टोन्स, अनबिलीवेबल। बाबा बंदा पागल है भाई, बंदा डिफेंडर है। 6 on 6 dribbles completed by Stones. आज गुंडोगन प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, बॉक्स टू बॉक्स, पता नहीं गुंडोगन का रोल क्या था। आई वुड कॉल इट अ टोटल फुटबॉल फ्रॉम गुंडोगन। बंदे के 10 रिट्रीवल्स हैं भाई, 10 रिट्रीवल्स, एंड ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। डेफिनेटली दियाज के तुम डिफेंसिव वर्क रेट के बारे में बात करोगे, एडिसन के सेव्स के बारे में बात करोगे, बट गाइस जो एक डिफरेंस मेकर था सिटी के गेम प्ले के लिए वो गुंडोगन था। सो दिस इज व्हाट दे वर डूइंग इन दी फर्स्ट हाफ यार, जहाँ पे केडीबी वाइड, एंड इससे क्या हो रहा था, जो कॉम्बिनेशन हम हालैंड का एक्सपेक्ट करते हैं इस केडीबी के साथ, जो वो क्विक वन टच पासेस होते हैं केडीबी और हालैंड के बीच में, दैट वॉरेंट शोइंग अप। और एक बार जब केडीबी सेंट्रल चांस में आए, वी कुड सी कि केडीबी ने एक बॉल डाली हालैंड को इन बिहाइंड द डिफेंस, एंड हालैंड ने वो एक चांस क्रिएट किया जहां पे उसका शॉट ऊपर चला गया। सो गाइस दिस इज द प्रॉब्लम दैट मैनचेस्टर सिटी वर फेसिंग। पेप कहते भी है भाई इस पोस्ट कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमारा बेस्ट गेम नहीं था, बट वी डिजर्व टू विन, वी स्ट्रगल्ड। भाई लोग एक सिंपल सी बात मैं बता दूं यार, जब तक आप एक टाइटल को जीतने में ना स्ट्रगल नहीं करोगे ना, तब तक वो टाइटल आप नहीं जीतोगे। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना स्ट्रगल सो बैडली, हर मैच में कमबैक एक्सपेक्टेड था। ऑस्ट्रेलिया से लेके नीदरलैंड से लेके फ्रांस तक के मैच में भाई एक कमबैक हुआ है, बट अर्जेंटीना स्ट्रगल्ड एंड दे वन दैट वर्ल्ड कप बिकॉज दे न्यू हाउ टू फेस दैट प्रेशर, कैसे वो फेस करें अपने फियर्स को। एंड भाई आज गोइंग इनटू दिस गेम एवरीवन सेड कि भाई ये टाइटल इज सिटीज टू लूज, और पेप गार्डियोला के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ता अगर वो आफ्टर साइनिंग हालैंड, आफ्टर साइनिंग ऑल ऑफ दीज बिग नेम्स, ग्रिलिश एंड एवरीवन, अगर वो टाइटल नहीं जीते उन्होंने भाई, कितनी बड़ी थूतू होती पेप की। एंड दैट इज वेरी हार्श। मतलब ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि यार एक टाइटल से आप मैनेजर का नैरेटिव बदल देते हो, तो ठीक है भाई नैरेटिव बदलो आप। भाई जितनी ज़्यादा भौंकी गई है डिसरिस्पेक्ट पेप के लिए ना, उतनी ज़्यादा भौंकना चाहिए इज्जत। मैं सही कह रहा हूँ यार, यहाँ पे द पेप way to play football is not respected because why? It is often related to spending. बाबा हर एक क्लब स्पेंड करता है, बट पेप स्पेंड करके एक टीम को बनाते हैं जो डोमिनेंस क्रिएट करती है एरा में, एंड दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। एंड फाइनली जो तुम्हारे पास एक वर्रा यूसीएल ट्रॉफी वाला जो चांद था ना, वो हट चुका है। आ गई है वर्रा यूसीएल भाई, टाइटल एक ही है नंबर में, बट भाई ये टीम को ये टीम भाई हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी बाबा, ये हिस्ट्री बुक्स में आने वाले हरामखोर। क्यों? इन्होंने किया है बुड फॉर ट्रेबल कंप्लीट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेबल कैंपेन्स दैट यू कुड सी, अ टीम दैट हैज डन इट इन द पास्ट। सिटी हैज टू बी राइट अप देयर, एंड आज दिस वाजंट द बेस्ट गेम फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। नहीं, क्लिनिकल नहीं थी सिटी यार, चांस क्रिएट नहीं किया। एक्सजी कितना था? 0.94 एक्सजी था। इंटर मिलान का 1.8 एक्सजी था। कुड हैव वन द गेम। 4 बिग चांसेस क्रिएटेड बाय इंटर मिलान, 4 बिग चांसेस मिस्ड। सेकेंड हाफ में जब सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, लाकाका आते हैं, ऑब्वियसली केडीबी को इंजरी हुई, अनलाइकली इंजरी थी यार, पता नहीं, मतलब इतने बड़े मैच में केडीबी को खोना भाई बहुत मुश्किल की बात है यार, एंड आई डो नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज हेड यार। तो भाई सब्स्टिट्यूशन होते हैं सेकंड हाफ में, सबसे पहले तो फोर्डन आ जाते हैं, एंड फोर्डन के आने से क्या होता है ना, गेम का टैक्टिक्स बदलती है थोड़ी सी गेम में, ठीक है। अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, क्या प्लान था इंटर मिलान का? इंटर मिलान का एक ही प्लान था भाई, कॉम्पैक्ट रखना है, कॉम्पैक्ट रह के डिफेंडिंग करनी है। सो जब सिटी बिल्डअप करी थी, तो दिस इज हाउ इंटर वर प्लेइंग, ठीक है। ये इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जब डिफेंड करना है। सो व्हेन जब सिटी मूव फ्रॉम लो ब्लॉक, मतलब फर्स्ट फेज ऑफ द बिल्डअप टू द मिड फेज ऑफ द बिल्डअप, या सेकंड फेज आप कह सकते हो, तब वहां पे इंटर मिलान हो जाती कॉम्पैक्ट एंड वेरी वेरी नैरो। डार्मियान, एचआरबी, बास्टोनी, डिमार्को कमिंग इन वेरी वेरी क्लोज, एंड यहीं पे क्या होता, हालैंड का सैंडविच बना था। एचआरबी मैन मार्क्ड हालैंड, बास्टोनी मैन मार्क्ड हालैंड, एंड व्हाट वाज हैपनिंग इज कि ये जो सेंट्रल चैनल्स थे, बरेला यहाँ पे घुस जा रहे हैं, लुतारो पीछे आ जा रहे हैं, एंड यू कुड सी कि चालानोग्लू ड्रॉपिंग इन ओवर हियर, एंड जेको ओवर हियर, जेको सबसे ऊपर, और लुतारो यहाँ पे मार्किंग द प्लेयर्स ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, कि ये जो एरिया है ना, ये जो डिफेंस एंड मिडफील्ड का एरिया, उसको इतना क्लोज डाउन कर देना दैट यू विल नॉट बी एबल टू इवन फुट अ प्लेयर ओवर देयर। वहाँ पे आप प्लेयर भी नहीं खड़ा कर पाओगे, एंड इसी वजह से यू कुड सी कि प्लेयर्स थोड़े से वाइड अपार्ट खेल लेते। स्टोन्स वाज ट्राइंग टू प्ले अ बिट डीपर, जहाँ से उसको बॉल मिले एंड ही वुड ड्रिबल इन, एंड गुंडोगन वाज प्लेइंग जस्ट अहेड ऑफ रॉड्री, वर्टिकली 180 डिग्री अहेड ऑफ रॉड्री गुंडोगन खेल लेते। और ये क्यों हो रहा था कि भाई जब भी बॉल रॉड्री को मिलेगी, जो एरियल क्लियरेंस होगा, वो गुंडोगन विन करेंगे। गुंडोगन के बाबा 10
10 रिकवरीज थी भाई, मैं ये तो सोच सोच के पागल हो गया हूँ. सो फर्स्ट हाफ वाज गोइंग लाइक दिस, ये प्लान था इंटर मिलान का टू डिफेंड. बट व्हाट वाज इंटर डूइंग विद द बॉल? गाइस एक चीज़ है, आज ओनाना, गाइस ये आप ओनाना का पासिंग चार्ट देखोगे, लुक एट हिज पासिंग चार्ट, जो आप उसके लंबे पासेस देख पा रहे हो आउट वाइड, वो तो भाई हर एक नॉर्मल गोलकीपर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है वो करता है. बट व्हाई डज ओनाना स्टैंड आउट? आज ओनाना का गेम मास्टरमाइंड गेम था भाई उसका. कहीं ना कहीं अनलकी थी इंटर, दे कुड हैव वन इट. इसमें ओनाना का बहुत बड़ा पार्ट था. व्हाट डिड आई टेल यू इन द प्रीव्यू कि वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर्स इन द टीम ऑफ इंटर कौन है? गेम स्टार्ट कहाँ से होता है इंटर का? वो उनके गोलकीपर से होता है. और यू कुड सी ये जो शॉर्ट पासेस तुम ओनाना के देख रहे हो, जो वो अपने ही बॉक्स में फेंक रहा है, व्हाई ओनाना इज पिकिंग पासेस इन हिज ओन बॉक्स? क्यों कर रहा है वो भाई? एनी एवरेज गोलकीपर वुड गो एंड हिट द बॉल लॉन्ग, वो अपने वाइड प्लेयर्स को डालेगा, डम्फ्रीज डिमार्को को डालेगा, जेको को डालेगा. बट ओनाना क्या कर रहे हैं? वो बरेला को बॉल डाल रहे हैं, वो यहाँ इन चैनल्स में बॉल डाल रहे हैं, वो चालानोग्लू को बॉल फीड कर रहे हैं, लुटारो जब ड्रॉप कर रहे हैं उनको वो बॉल डाल रहे हैं. दैट इज व्हाट ओनाना ट्राई टू डू, फाइंड दैट फ्री मैन, उसके साथ गेम बिल्ड करना. और भाई यहीं पे कहीं ना कहीं इवन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन उस बंदे की स्टॉक स्टॉपिंग एबिलिटी भी हम लोग को आज देखने को मिली. दैट वाज फैंटास्टिक गाइस. तो यहाँ पे फील सैड कि भाई इंटर अच्छा गेम खेल के, एक कंप्लीट गेम ऑफ फुटबॉल खेल के भी हार गई. They lost it because by लाकाका भाई क्या बताऊं मैं, मतलब बंदा इतना अनलकी है यार. खुद का हेडर मिस करता है, दूसरे का हेडर ब्लॉक करता है, टैप इन मिस कर देता है यार. कॉर्नर किक से बॉल आ रही थी, शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल. लुकाकू ने अगर वो गोल मार दिया होता भाई, इट कुड हैव गॉन टू दी एक्स्ट्रा टाइम. तो यहाँ पे थोड़ा सा यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, इरिटेटेड. इंटर फैंस, आई फील सॉरी फॉर यू गाइज यार, बिकॉज गेम कहीं भी जा सकता था. बट इट वॉज अबाउट लक. पेप गार्डियोला पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहते हैं भाई कि इतने सालों में हमारे साथ लक नहीं था, वी नीडेड लक. तो जितना हमने, भाई कर्मा इज अ बिच, पिछले सालों में उनके लक की वजह से अगर वो बाहर गए थे, बीट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, बीट अगेंस्ट स्पर्स, लियोन, जो भी टीम्स, चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने हारा, दैट वाज अ बिग टैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम पेप गार्डियोला. बट आज दे नीडेड दैट लक टू बी ऑन देयर साइड एंड लक वाज देयर. और बाबा एक बात भाई, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम रूबेन दियास. मतलब तुम वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस अगर तुम उठा के किताब लिखोगे ना, तुम उसमें आज रूबेन दियास की परफॉर्मेंस रखोगे बाबा. यू कांट गो टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस एवर एंड मिस आउट रूबेन दियास परफॉर्मेंस आज. एंड सेम गोज फॉर two other players, Bastoni and Darmian as well. अचर्बी का तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड यार. उन्होंने हालैंड को लिटरली न्यूट्रलाइज कर दिया था आज. ही डिड नॉट हैड अ गुड गेम अर्लिंग हालैंड यार. एक दो स्ट्रेचेस थे, एक दो चांसेस थे जहाँ पे हालैंड कंबाइन किए, बट जस्ट बिकॉज केडीबी वाज आउट ऑफ द गेम. फोर्डन हैड टू कम इन. फोर्डन जब आए पिच पे, एंड बाय द वे फोर्डन क्लास भाई, फोर्डन के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर था. वी हैव टू रिमेंबर बंदा 23 साल का ही है एंड टू जस्ट कॉल्ड अप इन दिस गेम केडीबी की इंजरी के बाद, इट वाज अ बिग प्रेशर यार. एंड फोर्डन डिड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. बंदे के पास अगर थोड़ा सा कंपोजर होता, ही कुड हैव इवन गॉट हिज गोल भाई, बिकॉज बंदे को बॉल मिली इन द बॉक्स एंड ही कुड हैव जस्ट टेकन अ शॉट, जो कि भाई इसने स्क्रफ कर दिया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके जो कॉम्बिनेशन थे, जो नीट टर्न्स थे, जो वन टच टर्न एंड जस्ट गो इन बिहाइंड एंड लिंक अप विद हालैंड, दैट वाज फैंटास्टिक यार. तो फोर्डन डिड स्टेप अप इन दिस गेम टुडे. बट भाई ये जो टीम के दो प्लेयर्स थे, दार्मियान एंड बास्टोनी, व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज लुक एट दैट. क्योंकि एचआरबी यहाँ पे हालैंड से बिजी थे. जब सिटी बिल्डअप कर रही थी और फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस लकाका या लुटारो बीट हो रहे थे, सेकंड लाइन ऑफ प्रेस भी बीट हो रहा था विद अ सिंगल पास, जो अकांजी स्टोन्स को डाल लेते, रॉड्री स्टोन्स को डाल लेते. तो ये जो सेकंड लाइन ऑफ प्रेस भी बीट करने के बाद जब बॉल यहाँ पहुंच रही थी, तो एज सून एज गुंडोगन और फोर्डन और ग्रिलिश वुड गेट द बॉल, दारमियान जंप करेंगे, बास्टोनी जंप करेंगे आपके फोर्डन के ऊपर, एचआरबी जंप करेंगे हालैंड के ऊपर. एवरीवन वाज ट्राइंग टू कॉज कमोशन इन द पोजीशन ऑफ मैनचेस्टर सिटी इन देयर ओन हाफ. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग भाई लोग. बट बर्नार्डो सिल्वा का थोड़ा सा ऑफ गेम जा रहा था. अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि बर्नार्डो का ऑफ गेम है, महारिस को लाओ, महारिस को लाओ. मैंने कहा बाबा नहीं यार, तुमको पता है क्यों महारिस को क्यों नहीं लाया गया और बर्नार्डो को क्यों रखा गया पिच पे? द थिंग इज क्योंकि केडीबी जा चुके थे ना, केडीबी वाजंट देयर. तो एक टेनाशियस क्रिएटर की कमी थी भाई, एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस की पिच पे कमी थी. एंड दैट इज व्हाट बर्नार्डो सिल्वा ब्रिंग्स फॉर यू. ऑपरेटिंग ऑन द राइट, डिड नॉट हैव अ वेरी गुड गेम, बट टुवर्ड्स द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ गेम तुमने देखा कितना बंदा गेम में ग्रो किया. एंड यहीं पे मैं कहूंगा भाई बर्नार्डो सिल्वा, हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ, लवली प्लेयर है भाई ये बंदा. और ग्रिलिश अगेन यू वुड से भाई, ग्रिलिश जो बंदे ने फाउल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो बंदों ने डिफेंसिव कमोशन क्रिएट किया है, क्योंकि ग्रिलिश व्हाट डज ही डू ऑन द बॉल, ग्रिलिश एक्सट्रैक्ट करता है डिफेंस को, डम्फ्रीज को वो खींचेगा, डार्मियान को वो खींचेगा, एंड ये जो स्पेसेस बनेंगी यहाँ पे उनमें गुंडोगन, हालैंड एंड बाकी के प्लेयर्स जाएंगे. सो दिस इज व्हाट वाज ग्रिलिश डूइंग ऑन द पिच. एंड गाइज एक और बात हम यहाँ पे तारीफ कर ही रहे हैं बाबा, तो गुंडोगन की तारीफ कर ही दे हम लोग. बहुत बहुत बेहतरीन यार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम गुंडोगन आज, वो भी एक फाइनल में इन द चैंपियंस लीग. यू हैव टू टॉक अबाउट हिम. पेप क्या खा के आया था यार तू, जब तूने सोचा भाई स्टोन्स को मैं इस रोल में खिलाऊंगा, और आज भाई स्टोन्स एक लेवल और ऊपर चल गया यार, एक लेवल और ऊपर चल गया.
लिटरली एक्चुअली स्टोन्स यहाँ पे खेलते हैं डबल पिवट में बिल्डअप के साथ, स्टोन्स यहाँ खेल रहे हैं, स्टोन्स केडीबी वाले रोल में खेल रहे हैं, मतलब दैट वाज अनबिलीवेबल जो आज स्टोन्स ने किया है। 6 on 6 ड्रिबल्स कंप्लीटेड। स्टोन्स का तुमने फ्रेम देखा है, 6 फुट 2 इंच कितना है भाई लंबा वो बंदा। 6 on 6 ड्रिबल कंप्लीटेड बाय दैट गाय इन माकुलट है भाई यहाँ पे। I don't know what more to say about this यार। This is one of the best sides in football history. That's that. And they weren't even having the best game आज। गोल में अकांजी ने बॉल डाली बर्नार्डो सिल्वा को, जो कि इन बिहाइंड रन डाले थे। भाई लोग एक वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताया होगा कि आजकल फुटबॉल में आप देखोगे एक ट्रेंड चला है जहां पे गोल्स बढ़े हैं बिकॉज ऑफ कटबैक्स एंड बैक पासेस। आज भी वही सिमिलर सिनेरियो हुआ जब अकांजी ने बॉल डाली सिल्वा को इन बिहाइंड, सिल्वा का कटबैक हुआ एंड यू कुड सी कि भाई जो कभी कभार ऑफन द लेटेस्ट प्लेयर टू अराइव इन द बॉक्स इज द गाय मोर प्रोन्ड टू टेक दैट शॉट, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपोजिशन की मेंटालिटी क्या होती है, भाई जल्दी से अपने गोल को ब्लॉक करो, जल्दी से अपने गोल के सामने के एरिया को प्रोटेक्ट करो। सो व्हाट डज द प्लेयर्स डू, वो इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, वो जल्दी से घुस जाएंगे यहाँ पे, ट्राई टू जस्ट कॉज अ कमोशन एंड एकदम एक सॉलिड अपने गोलकीपर के सामने एक लाइन बना लेंगे। बट दे ऑफन फॉरगेट द जोन 14 एरियाज, बिकॉज डेफिनेटली भाई हालैंड यहाँ रहेंगे, गुंडोगान चढ़ेंगे, ग्रिलिश भी वाइड जाएंगे एंड व्हाट दे फॉरगेट इज ऑफन कि भाई रॉड्री इन जोन 14 से कैन बी द किलर। सो दे डिड एब्सोल्युटली एवरीथिंग राइट, बट दे फॉरगॉट टू मार्क द जोन 14 जहाँ से रॉड्री बाबा, रॉड्री मतलब बैंगर, और भाई बैंगर केम एंड रॉड्री का जो गोल था मेरे भाई, इट वॉज वर्दी ऑफ अ फाइनल गोल यार। एंड यहाँ पे यू हैव टू बी प्राउड यार। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे I don't know how people will have that audacity to go on and say anything against Manchester City। भाई लोग ठीक है, एक ही टाइटल है, एक ही टाइटल है इज्जत से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल, इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ द न्यू एरा ऑफ मैनचेस्टर सिटी। यहाँ से उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया है अपनी हिस्ट्री ऑलरेडी। भाई तुम पिछले प्रीमियर लीग के टाइटल्स तुम काउंट नहीं करते ना, तुम्हारे तो प्रीमियर लीग तो मजाक है ना यार, तुम्हें तो चैंपियंस लीग चाहिए था ना, लो मिल गया, अब क्या, अब व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सिटी बताओ। सो गाइज आई थिंक रिस्पेक्ट वेयर इट्स ड्यू, यहाँ पे रिस्पेक्ट ड्यू थी। इंटर मिलान कुड हैव वॉन इट, अगर लकाका ने मिस नहीं किए होते चांसेस प्रोबेबली गेम एक्स्ट्रा टाइम में आता। बट भाई लोग आई एम सो प्राउड बाय पेप गार्डियोला, जिस हिसाब का मैनेजर है ना यार, इस साल जो उसने ये टाइटल जीती ना, ही हैज गॉन द मोस्ट अनपेप गार्डियोला वे। एक्चुअली ये जोसे मोरिनो स्टाइल ऑफ फुटबॉल था, अब मे बी एक पेज पेप गार्डियोला ने निकाल लिया जोसे मोरिनो की किताब से। इट वाज समथिंग लाइक दैट, एक सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस जहाँ पे अकांजी, दियाज, आकी काफ़ी बेहतरीन फुटबॉल खेले, स्टोन्स, रॉड्री हेल्प्ड इन डिफेंसिव, गुंडोगान वाज बस गुंडोगान यार, क्या ही बताऊँ मैं, तो दैट वाज दैट यार, मज़ा आया। फुटबॉल खत्म हो चुका है गाइज एंड दैट वाज अ रैप अप ऑफ दिस सीजन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, टैक्टिकल ब्रेकडाउन पसंद आया गेम का, कुछ मैंने मिस किया तो मुझे बताना। आप लोगों के लिए मैन ऑफ द मैच कौन था, डू लेट मी नो। एंड क्या पेप गार्डियोला स्टे करेंगे मेरे ओपिनियन में? येस, आई डू सी हिम स्टेइंग एटलीस्ट 2-3 more years एट सिटी। कोई रीजन नहीं जाने का, अगर पेप स्टे करेंगे ही कुड गो ऑन टू क्रिएट अ लेगेसी जैसे कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने क्रिएट की थी, एंड ही कुड गो ऑन टू बी द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। भाई 3 चैंपियंस लीग टाइटल्स ऑलरेडी जीत रखे बंदे ने, एक पीछे है कार्लो एंचेलोटी से, एंड आगे वाले 10 सालों में मुझे लगता है कि बंदा एटलीस्ट 2 और जीत सकता है। Who knows? स्पेकुलेशन है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लीव अ लाइक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी वेरी सून, अंटिल ऑलवेज पीस आउट।